डीडवाना कृषि पर्यवेक्षक के संयुक्त समन्वय समिति के बैनर तले कृषि पर्यवेक्षकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। जिला कलेक्टर कार्यालय में एक रैली के रूप में पहुंचकर जमकर नारेबाजी की है और अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी अतिरिक्त जिला कलेक्टर को कृषि पर्यवेक्षकों के द्वारा सौंपा गया है। ज्ञापन में बताया कि कृषि आयुक्तालय के पत्र क्रमांक तथा शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिक विभाग राजस्थान सरकार की अपील के अनुसार प्रत्येक कृषि पर्यवेक्षक अपने अपने किसान सेवा केंद्र 163 व्हाट्सएप ऐप ग्रुप पर 94,500 कृषकों को ई गिरदावरी के बारे में बार बार वीडियो पीपीटी और मैसेज के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसके साथ साथ दैनिक रूप से प्री और पोस्ट वेरिफिकेशन के दौरान व्यक्तिगत संपर्क में आने वाले कृषकों, किसान गोष्ठियों, कृषक प्रशिक्षण और मार्गर रजिस्ट्री कैंपों में ई गिरदावरी के बारे में अनवरत प्रचार प्रसार पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं। ई गिरदावरी करने वाले किसानों की वास्तविक संख्या पटवार हल्का वाइज ज्ञात नहीं होती, जिससे अनुमानित आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए जा रहे, जो प्रगति कम जा रही है, जिसके निम्न प्रमुख कारण है। कृषकों को अपने खसरों की अलग अलग पहचान नहीं होती। अधिकांश किसान अपने जमीन का रकबा बीघा में मालूम रहता है, लेकिन हेक्टर में नहीं जानते। बारानी और पढ़त क्षेत्र के किसान हैं, गिरदावरी में ज्यादा रुचि नहीं ले रहे। उनका कहना है कि इससे उन्हें कोई फायदा नहीं होते वाला। कई जगह सर्वे और कुछ कार्मिक भी किसानों को गलत गिरदावरी हो जाने का भय दिखाकर मिसगाइड भी कर रहे हैं। किसानों को गलती हो जाने का अंदेशा और पटवारी पर पूर्ण भरोसा के कारण किसान स्वयं गिरदावरी नहीं कर रहा। सभी किसानों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं होता। अधिकांश किसान ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, जिसके कारण ही गिरदावरी करने में समर्थ नहीं होते। प्रारंभ में खसरा के साथ जन आधार से लिंक की बाध्यता के कारण भी आशातीत प्रगति नहीं हो सकी, लेकिन अब बाध्यता खत्म करने से इसमें अवश्य वृद्धि होने की संभावना है। सभी कृषि पर्यवेक्षकों की ड्यूटी फॉर्मर रजिस्ट्री कैंपों में काउंटर 1 और 2 पर लगी हुई है। इसके साथ साथ कार्यालय सहायक निर्देशक कृषि विस्तार कुचामन सिटी द्वारा इन कैंपों में विभागीय गतिविधियां और डीबीटी स्कीम के प्रचार प्रसार व आवेदन हेतु प्रभारी और सह प्रभारी के रूप में ड्यूटी लगाई हुई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 पूर्ण होने की है। डीबीटी स्कीम्स में लंबित पोस्ट वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं। इसके अलावा MJSA2 का प्री सर्वे का कार्य भी चल रहा है। फसल कटाई प्रयोगों भी संपादित कर रहे हैं, जिसमें कृषि पर्यवेक्षकों की किसी भी आईडी पर पटवार हल्का व राजस्व ग्राम अनुसार ही गिरदावरी करने वालों कृषकों के आंकड़े दिखाई नहीं देते और कृषि पर्यवेक्षकों को ई गिरदावरी करने वाले कृषकों की वास्तविक संख्या ज्ञात नहीं होती, जिससे दैनिक रिपोर्ट देना संभव नहीं है। गिरदावरी का मूल कार्य राजस्व विभाग का है। राजस्व कार्मिक इस कार्य के लिए प्रशिक्षित भी होते हैं। राजस्व कार्मिक जन आधार सीडिंग का कार्य कर भी रहे हैं। जब हल्का पटवारी और ग्राम प्रतिहारी किसानों से जन आधार नंबर प्राप्त कर रहे हैं, तो इस कार्य के साथ साथ पटवारियों द्वारा किसानों को प्रेरित कर किसानों से अथवा पटवारियों से किसान गिरदावरी करवाई जावे और कृषि पर्यवेक्षकों को गैर कृषि कार्यों से मुक्त रखा जावे। तो काफ़ी दिनों से हमारे जो कृषि विशेषज्ञ है, उनपे जो गिरदावरी का कार्य है, जो अतिरिक्त कार्यभार है, जो पटवारियों का है मुख्य काम है, इसको कृषि विशेषज्ञों को भी थोपा जा रहा है। जो बार बार हमने इसके पहले पूर्व में भी जॉइंट साहब को हमने लेटर दिया है, इसके बारे में अवगत करा दिया कि जो काम एक पटवारियों का है हम नहीं करेंगे। और इसमें मूल समस्या है जो हमें प्रचार प्रसार का ये है, जो इसको प्रचार प्रसार से अलग कहीं दिशा में ले जाकर हमें टारगेट खसरों का टारगेट दिया गया है, जो कि हमारे मूलतः हमारे जो प्रचार प्रसार के खिलाफ है। और कृषि विशेषज्ञ जो प्रचार प्रसार का कार्य है, जो एक गोष्ठियों के माध्यम से जो भी कैंप फार्मर रजिस्ट्री कैंप है, उनमें भी मिलकर किसानों को समझा रहे हैं। मूल किसान के सामने खसरा सिलेक्शन की समस्या आती है। किसान को ये पता नहीं कि खसरा कौन सा है, और ज़्यादातर बताऊं तो किसान को खसरा, कृषि प्रेषक को भी एक्चुअल मालूम नहीं होता कि खसरा क्या है, उसका रकबा क्या है। तो ये चीज़ें पटवारी को मूलतः जो पटवारी का कार्य है, वो पटवारी को ही इसका पता रहता है। तो ये किसान स्तर पर गिरदावरी में थोड़ी समस्या आ रही है। वो टारगेट जो अचीव
धीरे हो रहे हैं, उसकी मूल वजह भी यही है। और कृषि परिषद के पास अभी जो मार्च है, अभी डीबीटी योजनाएं हैं, हमारी बड़ी बड़ी स्कीम है, जो जैसे नमसा हो गई, फार्म पॉन्ड होगा और ये तारबंदी, वैसी बहुत ही जो योजनाएं हैं, उनका पिक पॉइंट जो मार्च एंडिंग में उनको क्लोज करना होता है, वो लास्ट टाइम चल रहा है। तो कृषि परिषद की वहाँ लगा रखा है, तो वो काम भी हमारा पेंडिंग पड़ा है। और इधर किसानों को मोटिवेट बराबर कर रहे हैं, तो कहीं जो काम डिपार्टमेंट से हटकर जो मूल काम राजस्व का है उनको दिया जाए, बेहतर है। आपका नाम? सुरेश चौधरी।